और फिर जैसे आपने बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो एक जैसे कहते हैं ना क्रॉस रोड्स के, जहाँ पे आके हम अपनी थॉट को दोबारा डिजाइन करते हैं, दोबारा क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसने सबको जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में आपकी जो टेक्सटाइल मिल्स लगी या हेवी इंजीनियरिंग जो गुड इंडस्ट्रीज थी, तो वहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुआ कि अगर आपका जो मैन पावर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो ट्रेंड नहीं है, तो नो मैटर आप किसी भी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लाके रखें, किसी भी क्वालिटी का आप उन्हें जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, बट उनका जो आउटपुट होगा वो आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को मैच नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो डिजाइनिंग था टर्म का, विच इज स्टिल इन द डेवलपिंग फेज, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसकी शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद थी। और उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरुआत हुई, लेकिन जब हम पहुंचे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यस मैम। which was a major tragedy in the global scenario, तो उसके बाद सबको लगा कि अब हम वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर सकते कि जिनके पीछे हमने अपने जो हमारे इंडस्ट्रियल पिलर्स थे, जिनके पीछे हमने अपनी इंडस्ट्रीज को फोकस किया हुआ था, वी कैन नॉट कैरी विद दैट। तो वहाँ से चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, वहाँ से मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। फिर मैनेजमेंट में ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसे दें, ताकि आप देखिए पैसा है, रॉ मटेरियल है, एनर्जी है, वो आप एंडलेस है, राइट, लेकिन उसे कन्वर्जन करने के लिए आपका जो फोर्स है दैट इज योर एम्प्लॉय, राइट। तो एम्प्लॉय अगर आपका ट्रेंड है, एम्प्लॉय आपका लर्नड है, डेडिकेटेड है, एंड ही इज रेडी टू लर्न, मतलब वो नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक है, नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार है, तो उन कंपनीज का जो आउटपुट होता है, उनकी जो गुडविल होती है मार्केट में, वो रेस्ट ऑफ द कंपनीज से बहुत आगे जाती है।